हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम लगातार भारत की जो भी जातियां हैं, चाहे वो एससी वर्ग में आती है, मतलब अनुसूचित जाति है, चाहे वो जनजातियां हैं, चाहे ओबीसी में आती है, चाहे जनरल है, वन बाय वन करके हम प्रत्येक जातियों की उत्पत्ति, उनके संस्थापक और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या कम लिखा हुआ है या ज़्यादा लिखा हुआ है, या इतिहास के पन्नों से वो गायब क्यों हैं, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ प्रतिदिन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की एक जाति जिसका नाम है चंडाल। चंडाल जो जाति है भारत के अंदर, प्लस में विदेशों में भी है। भारत के अंदर जो चंडाल जाति है वो अनुसूचित जाति का दर्जा जिसे प्राप्त है, एसी वर्ग में आती है। चंडाल कौन थे, कहाँ से आए थे, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये सभी मुद्दे आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी इस जाति के लोग हैं उसको ये वीडियो बहुत अच्छा है और नॉलेज के साथ अपनी जाति, अपने इतिहास, अपने वंशज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और प्लस में जो भारतीय हैं, हम भारतीय होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो भी भारत की जाति है उसके बारे में ज़्यादा नहीं तो बेसिक जानकारी हमें प्राप्त हो, कि जब भी किसी प्रकार का कोई मुद्दा उठे तो हमें उस जाति के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो, ताकि हम चार व्यक्तियों में अपनी बात को रख पाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चंडाल भारत में व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग है जिसे सामान्यतः जाति से बाहर तथा अछूत माना जाता था। ये एक प्राचीन और सबसे अधिक शोषित जाति थी। इसे शमशानपाल, डोम, अंतवासी सांप, शमशान कर्मी, अंत्य चंडालनी, पुकवा पुक्कस, गवासन, चूड़ा दिवकर्ती, मातांग, सरपंच आदि नामों से पुकारा जाता था। ये दोस्तों सब चंडाल के क्या थे, नाम थे अलग अलग। कई जगह इन्हें डोम बोलते थे, कई जगह इन्हें अंतवासी बोलते थे, कई जगह इनको चंडालिनी बोलते थे। और इनका जो काम होता था वो शवों को दाह संस्कार कराना होता था, और ये गांव से बाहर रहते थे। और सभी जातियों में सबसे ज्यादा शोषित जाति यही थी प्राचीन टाइम से। भगवान गौतम बुद्ध ने सुत्त निपात में चंडाल का जिक्र किया था। जो सुत्त निपात ग्रंथ लिखा हुआ है भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा, उसमें भी इस जाति के बारे में जिक्र हुआ है। ये कुछ संस्कृत के श्लोक है जो इस जाति के बारे में लिखा होगा। दोस्तों, आपको पता होगा प्राचीन टाइम के अंदर जो भाषा थी वो संस्कृत थी, तो सभी के बारे में संस्कृत में कुछ विवरण है। मृत्युराज क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और चंडाल किसी को कभी नहीं छोड़ता, सबको कुचल डालता है। जो मृत्यु है वो चाहे तो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, यहाँ तक भी चंडाल भी हो। चंडाल शमशान घाट में काम करता है, लेकिन चंडाल को भी मृत्यु जो है नहीं छोड़ती है, सभी को अपने वश में कर लेती है, कुचल देती है जब जिसका टाइम आ जाता है। सुत्त निपात में भगवान बुद्ध ने चंडाल वर्ण व्यवस्था की सबसे निचली पांचवी वर्ण इसको बताया था। चार वर्ण आपको पता है दोस्तों जातियों में चलते थे प्राचीन टाइम में, पांचवा जो वर्ण है वो चंडाल को बताया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा। खतीय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चंडाल पुकुक से न की परिवेजंती सबो विभेदी थी। यह संस्कृत का श्लोक है जो चंडाल जाति के बारे में लिखा हुआ है। मृत्युराज क्षत्रिय ब्राह्मण किसी को भी नहीं छोड़ता, सभी को कुचल डालता है। प्राचीन विधि संहिता मनुस्मृति के अनुसार भी इस वर्ग का उदय एक ब्राह्मण महिला और एक शूद्र पुरुष के मिलाप से हुआ था। तो ये जो मनुस्मृति है उसके अनुसार जो चंडाल है एक ब्राह्मण महिला से और एक शूद्र पुरुष दोनों के मिलाप से हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि नाम शूद्र की उत्पत्ति बिहार की राजमहल पहाड़ियों में निवास करने वाली एक आदिम जनजाति से हुई है। साहित्य में चंडाल का प्रयोग संपादित है। चंडाल शब्द का उपयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी निराश्य में भी इस प्रकार किया है। चंडाल कहीं का, इसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। हिंदी समाज की लोकोक्तियां तथा कहावतों में भी चंडाल चौकड़ी का प्रयोग काफी होता रहता है। चंडाल उस व्यक्ति के लिए एक संस्कृत शब्द है जो लाशों के निपटान से संबंधित है। एक हिंदुओं की एक निचली जाति है जो पारंपरिक रूप से दलित मानी जाती थी, गांव से बाहर रहती थी और अछूत माने जाते थे। वर्ण प्राचीन भारत में वेदों पर आधारित एक पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था थी। क्योंकि वैदिक संग्रह सबसे प्रारंभिक साहित्य स्रोत है, इसलिए इस जाति समाज की उत्पत्ति के रूप में देखा जाने लगा। जाति के इस दृष्टिकोण में वर्ण एक विशेष अवसर पर बनाए गए थे और वस्तुत अपरिवर्तित रहे थे। समाज की इस व्यवस्था में शुद्धता और प्रदूषण की धारणाएं केंद्रीय थी और गतिविधियों को इस संदर्भ में चित्रित किया गया था। वर्ण समाज को पदानुक्रम में चार समूहों में विभाजित करता है और इनसे परे व्यवस्था के बाहर एक पांचवां समूह है जो अक्षुतों के नाम से जाना जाता है, जिनमें से चंडाल एक घटक है। चार वर्णों के विभाजन का पहला उल्लेख बाद के ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में कुछ समूहों का भी उल्लेख है, जैसे कि अयोग्वा, चंडाल, निषाद, पालकसा, जो चार वर्ण वर्गीकरण के बाहर थे। उन्हें पंचम वर्ण या पंचमाद से संबंधित कहा जाता था। दोस्तों, आपने गौर किया होगा चार वर्ण तो थे,
पांचवें जो इन चारों वर्गों में शामिल नहीं थे, यहां तक कि एक शूद्र में भी शामिल नहीं थे, गांव के बाहर रहते थे और सबसे ज्यादा शोषित जातियों में शामिल थे। आयोगव, चंडाल, निषाद और पालकसा, इन चार जातियों के लिए एक अलग से वर्ण बनाया गया जिसको पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पांचवा। यजुर्वेद में वर्ण वर्गों से उनके पतन का उल्लेख है, विशेष रूप से चंडाल समूह का उल्लेख करते हुए जिन्हें शूद्र पुरुष और ब्राह्मण महिला के मिलने से पैदा हुए लोगों का अक्षुत वर्ग माना जाता है। ऋग्वेदिक साहित्य में वनवासियों का बार बार उल्लेख मिलता है। चंडाल इन आदिम लोगों में से एक थे जो समाज के हाशिए पर थे। भारत में बंगाल को छोड़कर चंडाल का उपयोग किसी नीच या निम्न व्यक्ति के लिए अपमानजनक संदर्भ के रूप में किया जाता है। यात्रियों द्वारा भारत का कुछ संदर्भ है। चौथी पांचवीं शताब्दी में भारत भर में अपनी यात्रा के दौरान चीनी यात्री फैक्शियन ने भारत के लोगों के बारे में बात करते हुए चंडालों का उल्लेख किया था। पूरे देश में लोग किसी भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते, न ही नशीली शराब पीते हैं, न ही प्याज या लहसुन खाते हैं। एकमात्र अपवाद चंडाल का है। ये उन लोगों का नाम है जो दुष्ट व्यक्ति हैं और दूसरों से अलग रहते हैं। उस देश में वे सुअर और मुर्गे नहीं पालते और जीवित मवेशी नहीं बेचते हैं। बाजारों में कसाईयों की दुकानें नहीं हैं और न ही नशीले पेय बेचने वाले हैं। सामान खरीदने और बेचने में कोड़ियों का उपयोग करते हैं। केवल चंडाल ही मछुआरे हैं और शिकारी होते हैं और मांस बेचते हैं। चंडाल का पुराना जर्मन प्रतिलेखन फ्रेडरिक नीटिशे द्वारा भारतीय जाति व्यवस्था से लिया गया था। यहाँ चंडाल सबसे निचले सामाजिक वर्ग का सदस्य होता है। नीटेश की व्याख्या और शब्द का उपयोग मैक्स मुल्लर द्वारा मनुस्मृति के अनुवाद में निर्भर था। तो चंडाल थे, उनका जो प्राण जो है, उनके जो प्रमाण हैं वो जर्मन प्रतिलेखन में भी मिलते हैं और फ्रेडरिक नीटिशे द्वारा इस जाति व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया था। नीटिशे ने गोत्जेन डेमुरुंग मतलब ट्वाइलाइट्स ऑफ द अंडलैंड्स और डेर एंटीक्रिस्ट मतलब दे एंटीक्रिस्ट में तस् चंडाल शब्द का उपयोग किया था। यहाँ वह मनु के कानून को उसकी जाति व्यवस्था के साथ एक प्रकार की नैतिकता प्रजनन के उदाहरण के रूप में उपयोग करता है। नैतिकता के ईसाई संस्करण के विपरीत जो मनुष्य को वश में करने का प्रयास करता है। सबसे पहले नीतिशे मानवता को सुधार करने के ईसाई प्रयासों के तरीकों का वर्णन करता है। एक रूपक के रूप में वह एक चिड़ियाघर में एक प्रशिक्षित जानवर का उपयोग करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सुधरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वह अपनी जीवन शक्ति को खो चुका है और केवल कमजोर हो चुका है। ठीक इसी तरह से नीतिशे का कहना है कि ईसाई धर्म के टयूटेनिक जातियों को वश में कर लिया गया है। दूसरी ओर मनु का कानून लोगों की चार जातियां बनाकर सामाजिक समूहों को संगठित करने का प्रयास करता है। नीतिशे इस प्रकार की नैतिकता ब्रीडर की निंदा करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि ईसाई जानवरों को वश में करने वाला करता है। तो नीतिशे और मनुस्मृति के बीच में नोकझोंक फैली हुई है क्योंकि ये सभी नैतिकता का विरोध करते हैं। हालांकि वह इसे ईसाई गुलाम नैतिकता से अधिक पसंद करते हैं। उनके विचार में चंडाल के खिलाफ अपमानजनक और दमनकारी आदेश जातियों को शुद्ध रखने का एक रक्षात्मक साधन है। फिर भी इस संगठन को भी भयानक होना आवश्यक लगा। इस बार जानवरों के साथ संघर्ष में नहीं बल्कि उनकी प्रति अवधारणा असंबद्ध मनुष्य मनुष्य चंडाल के साथ है और फिर से इसे खतरनाक होने से बचाने के लिए, उसे कमजोर बनाने के लिए, उसे बीमार करने के अलावा इसके पास कोई अन्य साधन नहीं था। यह बड़ी संख्या के साथ लड़ाई थी। नीतिशे के अनुसार ईसाई धर्म, यहूदी धर्म चंडाल धर्म का एक उत्पाद है। नीतिशे ने क्या बोला है दोस्तों, गौर करें। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म चंडाल धर्म का एक उत्पाद है। इससे उनका तात्पर्य यह है कि यहूदी धर्म और उसके बाद ईसाई धर्म अपने उत्पीड़कों के प्रति, उत्पीड़ितों जैसे कि चंडाल की नफरत से पैदा हुए नैतिकता है। ईसाई धर्म जो यहूदी जड़ों से उत्पन्न हुआ है और केवल इस धरती पर विकास के रूप में समझा जा सकता है। प्रजनन, नस्ल, विशेषाधिकार की किसी भी नैतिकता के प्रति आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। ये सर्वतोकृष्ट आर्य विरोधी धर्म है। ईसाई धर्म सभी आर्य मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन, चंडाल मूल्यों की जीत, गरीबों और अधारों को उपदेश दिया गया, सुसमाचार, सभी दलित, दुखी, असफल, कम पसंदीदा लोगों का सामान्य विद्रोह, नस्ल के खिलाफ अमर चंडाल प्रेम के धर्म के रूप में ग्रहणा। द एंटीक्रिस्ट्स में नीतिशे फिर से मनु के कानून का हवाला देता है और यहूदी ईसाई धर्म की नैतिकता के सापेक्ष अर्थ में इसका समर्थन करता है। नीतिशे ने सबसे आध्यात्मिक और सबसे मजबूत पुरुषों का वर्णन किया जो हर बात के लिए हाँ कह सकते हैं, यहाँ तक कि चंडालों के अस्तित्व के लिए भी, और इसके विपरीत चंडालों की ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी भावना है। CF स्वामीदास नैतिकता नीतिशे अपने कुछ विरोधियों जैसे कि समाजवाद के लिए चंडाल शब्द का उपयोग करता है, वंशज का उपयोग करता है। नीतिशे से प्रेरित होकर ही ऑगस्टे डिस्टबर्ग ने 1889 में तवस चंडाला नामक एक उपन्यास भी लिखा था। तो ये था दोस्तों आज का चंडाल जाति का इतिहास, चंडालों की उत्पत्ति और किस राइटर ने इसको क्या लिखा है।
इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग संदेह है। आपने देखा होगा वीडियो में कि एक ब्राह्मण महिला और एक शूद्र पुरुष के मिलाप से, प्रेम संबंध से इस जाति की उत्पत्ति हुई है, जबकि नीतीश का कहना है कि ये ईसाई धर्म की एक उत्पादित जाति है और उससे इनकी उत्पत्ति हुई है। चंडाल जो 4 धर्म थे प्राचीन काल में, जो 4 क्षेत्र थे, उनों से बाहर थे, ये गांवों से बाहर रहते थे। बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो भेदभाव हुआ है, अछूतापन हुआ है, वो इस जाति के साथ हुआ है। बिल्कुल ये दमनकारी जातियों के रूप में शामिल थी। 4 जातियां ऐसी थी जिनको चारों वर्णों में शामिल नहीं किया गया। इनके लिए पंचम वर्ण की व्यवस्था की गई थी भगवान बुद्ध के द्वारा, जो सूत पेट ग्रंथ लिखा गया था उसके अंदर। दोस्तों, चंडाल जाति का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चंडाल व्यक्तियों के साथ पहुंचाएं, क्योंकि ये जो जातियां होती है निचले तबले की जातियां होती है। और अब तो हम संविधान हमारा बन चुका है भारत के अंदर, तो इस प्रकार के शब्द बोलना भी अपमानजनक होता है किसी भी जाति के बारे में कि वो नीची है या ऊंची है। तो ये शब्द हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में ये शब्द बोले हुए हैं, इसलिए हम इन शब्दों को इस वीडियो में रिपीट किया है। तो अगर कोई भी भाई को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी जाति को नीची या ऊंची दिखाएं। हमारा मकसद ये है कि इस जाति के बारे में हम जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और वो आम जनता तक और खासकर उस जाति के तक पहुंचाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं वीडियो, क्योंकि हमारा लगातार प्रयास भारतीय जातियों पर है और हम 1 बाय 1 करके आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लगातार विजिट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट करें और लाइक तो बनता है दोस्तों, इतनी मेहनत करके आपके सामने वीडियो लाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।